जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र, जी। सभी को जय जिनेन्द्र। एकता जी, मंजू दीदी भी आई हैं आज आपका प्रोग्राम देखने। ओह जय मंजू दीदी। जय जिनेन्द्र मंजू दीदी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। उद्भूत भीषण जलोदर ठीक हो जाए बस। सोच्यां दशामुपगता शतजीविताशा त्वादपाद पंकज रजोमृतदिग्धदेहा महर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भारभुग्ना शोच्यां दशामुपगता शतजीविताशा त्वादपादपङ्कज रजोमृतदिग्धदेहा महर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भारभुग्ना शोच्यां दशामुपगत शतजीविताशा त्वादपादपङ्कज रजोमृतदिग्धदेहा महर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रो शांतिकारिणी रोग कष्टजरोपशमनम शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भये भीषणाराय नमः। ओम नमो नम्योळट्टे मट्टे शूद्र विकटे शूद्र पीड़ाम जठरपीड़ां भञ्जय भञ्जय सर्वपीड़ां सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं शां सं ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। दीदी, हम एक भजन संध्या करने की सोच रहे थे लिंक पे, तो आप बताइए आप कब फ्री रहेंगे? तो कल या परसों, जैसे भी आप कहें दीदी। कल रख लो, कल परसों जब रखना है आ जाऊंगी। या संडे का दीदी? हाँ संडे को रख लो। संडे 6:30 बजे से दीदी 8 बजे तक। हाँ ठीक है दीदी, संडे का रखें पक्का? बिल्कुल। हाँ हाँ जी दीदी। एकता जी जी एकता जी, आपको 1 मिनट रुकिए, आपको को होस्ट बना रहे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। जय जिनेन्द्र एकता जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र एकता जी। मंजू दीदी, आपको भी हमने को होस्ट बना दिया है। हाँ जी हाँ जी। अभी मैंने सबको म्यूट कर दिया है। एकता जी, आप शुरू कीजिएगा प्लीज। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। भक्तांबर महास्त्रोत की जय। आचार्य मान तुंगाचार्य जी की जय। सभी लोग जिस पोजीशन में भी बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं उस पोजीशन में आप सभी बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें।
और अपनी आंखों को बहुत ही कोमलता के साथ बंद करें और रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और अपना ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पर केंद्रित करें। जैसे ही हमारा ध्यान हमारी आती हुई और जाती हुई सांसों पर केंद्रित हुआ, हमारे विचारों का आवागमन उसी पल उसी क्षण वहां पर रुक गया और हम सब विचार शून्य हो गए, निर्विचार हो चुके हैं। हमारे सारे मन के भय, संताप, दुख, रोग, उन सभी से हम मुक्त हो चुके हैं। अब हमारे मन में किसी के प्रति कोई भी दुर्भाव, द्वेष के भाव, क्रोध, रोध नहीं है। अब महसूस करें कि हम सभी पहुंच जाते हैं कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ प्रभु के दरबार में। आदिनाथ प्रभु कुंडलपुर के बड़े बाबा पद्मासन मुद्रा में विराजमान है। इतनी मनोहारी प्रतिमा है कि इसे देखने मात्र से हमारे मन के सभी संताप दूर हो जाते हैं। हम अपलक प्रभु को निहार रहे हैं। हम प्रभु को निहार रहे हैं अपलक और देख रहे हैं प्रभु की उस शांत छवि को, उस शांत मुद्रा को हम देखते ही चले जा रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रभु भी एक भरपूर आशीष के साथ हम सभी को आशीष दे रहे हैं। महसूस करें सभी। अब देखें प्रभु के मस्तक पर 3 छत्र शोभायान है। उन तीनों छत्रों को आप सभी देखें। रत्नों से जड़ित छत्र प्रभु के मस्तक पर। वे छत्र ये दर्शाते हैं कि प्रभु तीनों लोकों के आधिपत्य हैं। और अगर कोई भक्त प्रभु के मस्तक पर छत्र को चढ़ाता है तो वह ये है कि प्रभु के मस्तक पर जो छत्र चढ़ाते हैं, प्रभु की छत्र छाया सदैव उन पर बनी रहती है, बनी रहती है, बनी रहती है। अब देखें प्रभु के दोनों तरफ जो 64 चवर रखे हैं, वे उन्नति और प्रगति के घोतक हैं। वे दर्शाते हैं कि आपके जीवन के रोग, शोक, तकलीफ हो या मानसिक या शारीरिक कोई भी व्याधियां आए, आप सभी उस पर विजय प्राप्त करेंगे। वे इंडिकेट कर रहे हैं और आपके जीवन में सदैव उन्नति प्रगति ही होती रहे। अब प्रभु के आभा मंडल का तेज देखें। प्रभु के आभा मंडल का तेज करोड़ों सूरज के तेज को भी फीका कर रहा है। और चंद्रमा की चांदनी भी उसके सामने फीकी है। इतनी शीतलता उस आभा मंडल के प्रकाश तेज में है। और महसूस करें कि उस प्रकाश, आभा मंडल का प्रकाश आप सभी को के ऊपर आकर आप सभी को सुरक्षित कर रहा है। और जो भी प्रभु के आभा मंडल में आ जाता है, उस ऑरा में प्रवेश कर जाता है, वह सदैव सुरक्षित होता है। उसके जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी व्याधियां होती हैं। अब आप सभी प्रभु के चरणों में अपने मस्तक को झुका दें और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। प्रभु के चरणों में आप सभी ने अपने आप को जैसे ही समर्पित किया, आपके जीवन के सारी परेशानियां, तकलीफें प्रभु के चरणों में ही विसर्जित हो गई और आप सभी अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जो भी नकारात्मकता थी
वह तो आपने सब वहां पर छोड़ दिया। अब आप सभी प्रभु के चरणों से निकलते हुए दिव्य प्रकाश को देखें, एक गोल्डन कलर के दिव्य प्रकाश को देखें, एक गोल्डन कलर का दिव्य प्रकाश आपके सहस्त्रार चक्र से आता हुआ अब उस भक्तांडर प्रातनालिनी प्रभाणा मोद्योतकं दलित पापतमोदितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगम् युगादा मानं गनं भवजले पततां जनानाम् ॐ ह्रीं ह्रं नमो अरिहन्ताणं नमो जिनाणं ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रा अस्या उषा प्रतिचक्रे फट्विचक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ह्रूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। अब प्रभु के चरणों से जो ऊर्जा निकली वे हमारे पैरों के तलवे से होते हुए, वे ऊर्जा को हम महसूस कर रहे हैं अपने पैरों के तलवे से होते हुए हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थित हमारे टेल बोन पर आकर केंद्रित हो गई। वह ऊर्जा हमारे टेल बोन पर स्थित हमारे मूलाधार चक्र पर आकर वह ऊर्जा स्थित हो गई। मूलाधार चक्र रेड कलर का 4 पेटल्स का बना हमारा मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का बना होता है। अब आप सभी महसूस करें कि एक ब्रह्मांड से एक रेड कलर की ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र पर आकर हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर रही है। उस वाइब्रेशन को आप सभी महसूस करें, फील करें और अब उस मूलाधार चक्र के चारों पेटल्स के बीच पर अपने ध्यान को केंद्रित करें, उसके बीजाक्षर पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। लम 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 जैसे ही आपने लम बीजाक्षर का स्मरण किया, आपके मूलाधार चक्र पर स्थित आपके जो ऑर्गन्स थे, एडिनल ग्लैंड थी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थे, स्केलेटल सिस्टम था, बोन्स थी, स्पाइन थे, टीथ, नेल्स, किडनी, यूट्रस, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं सब महसूस करें उन ऑर्गन्स को। वह सब खुश होकर बिल्कुल हील हो चुके हैं। आपका मूलाधार चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है और आप सभी प्रकार के भय से मुक्त हो चुके हैं। अब आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डर भय नहीं है। आपके जीवन में आनंद के भाव आ रहे हैं और आप अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रही हैं, सुरक्षित महसूस कर। चेर शोक तरु संस्थित मयूखा माभ्राति
ज्योतिरूपममलं भवतो नितान्तम् पाष्टोलसत्किरणमास्तु तनोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ते ॐ ह्रीमरं नमो महातमोनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते जय विजय ज्रों वै मोहे मोहे सर्व सिद्धि संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। फील करें कि आपका मूलाधार चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है, पूरी तरह से बैलेंस हो गया है, बैलेंस हो गया है। और अब अपना ध्यान मूलाधार नाभि से 4 उंगल नीचे अपने ऑरेंज कलर के 6 पेटल्स का बना जल तत्व से स्वादिष्टान चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और महसूस करें कि एक ब्रह्मांड से ऑरेंज कलर की लाइट आपके मूलाधार स्वादिष्टान चक्र पर आकर उसको एक्टिवेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। उस वाइब्रेशन को आप महसूस करें, महसूस करें। बहुत तेजी से वाइब्रेशन हो रहा है, उस वाइब्रेशन को आप सभी बहुत महसूस कर रहे हैं। और अब आपके स्वादिष्टान चक्र के सेंटर में स्थित उसके बीजाक्षर पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और महसूस करें कि जैसे ही आप उस बीजाक्षर का स्मरण कर रहे हैं, वह बीजाक्षर की ध्वनि प्रतिध्वनि आपके उस चक्र के सेंटर से उद्घोष होती हुई दिखाई दे रही है, सुनाई वम 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 जैसे ही आपने वम बीजाक्षर का स्मरण किया, वैसे ही आपके स्वादिष्टान चक्र पर स्थित आपके ऑर्गन्स, चाहे वह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ब्लड, लिम्फ, गैस्ट्रिक जूस, पेल्विक ग्लैंड्स, लोअर बैक, ओवरीज, टेस्टिस, सारे के सारे ऑर्गन्स बिल्कुल प्रसन्न हो चुके हैं और एक्टिवेट हो चुके हैं और बिल्कुल हील हो चुके हैं। और हमारे मन में अगर कोई भावना, दिल की कोई भावना है, तो वह भावना भी खत्म हो चुकी है। हम अपने आप को बहुत एक्टिवेट महसूस कर रहे हैं, एक्टिव महसूस कर रहे हैं और अपने जीवन को एक मोक्ष मार्ग के रूप में प्रशस्त करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। हमारा कॉन्फिडेंस जो कम था, वह कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है और हमारे पॉजिटिव विचार आने चाहिए। मन्ये परम हरिहरादेव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि नान्या कश्चिन्ननुहरति नाथ भवान्तरेऽपि ॐ ह्रीमरं नमो पंसमणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते शत्रुभय निवारणाय नमः स्वाहा। अब महसूस करें कि आपका स्वादिष्टान पूरी तरह से हील हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। और अपना ध्यान
अपने शरीर के केंद्र बिंदु अपने नाभि पर लेकर जाए। नाभि पर स्थित हमारे मणिपुर चक्र, जो मणियों से सुसज्जित चक्र है हमारा, 10 पेटल्स का बना होता है, येलो कलर का। अग्नि तत्व उसमें उपस्थित होता है, मणिपुर चक्र। अब देखें कि एक ब्रह्मांड से एक येलो कलर की लाइट आकर आपके मणिपुर चक्र पर आकर इंडिकेट कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है। उस लाइट को देखें, महसूस करें, और आपका मणिपुर चक्र बहुत तेजी से वाइब्रेट होना शुरू हो गया है, बहुत तेजी से वाइब्रेट हो रहा है। अब अपना ध्यान मणिपुर चक्र के सेंटर में स्थित उसके बीजाक्षर पर लेकर जाएंगे। रम 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 देखिए, रम बीजाक्षर का जैसे ही हमने स्मरण किया, हमारे मणिपुर चक्र पर स्थित हमारे जितने भी ऑर्गन्स थे, चाहे वे डाइजेस्टिव सिस्टम था, पैंक्रियास था, स्टोमक था, गॉल ब्लैडर था, स्मॉल इंटेस्टाइन थी, लार्ज इंटेस्टाइन थी, एब्डोमेन था, सारे के सारे ऑर्गन्स बिल्कुल हील हो चुके हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं। उनसे रिलेटेड जितनी भी परेशानियां थी, वे सारी परेशानियां भी दूर हो चुकी हैं सभी की। और हमारे देश, हमारे मन में, हमारे जीवन में कुछ उद्देश्य होते हैं जिनसे हम भटक जाते हैं, और जैसे ही हमारा मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो जाता है, स्थिर हो जाता है, हमारे ध्यान हम अपने एम पर लेकर आ जाते हैं और हमारे उद्देश्य फुलफिल होने लगते हैं, और अपने आप को हम बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं, और अपना जो एम है उसकी तरफ हम अपने आप के अपने कदमों को बढ़ा लेते हैं। और अगर हमारे में कोई इगोइस्टिक प्रॉब्लम होती है, तो इस मणिपुर चक्र का जैसे ही एक्टिवेशन होता है, हमारी ईगो की प्रॉब्लम भी समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नास्तम कदाचिदुपैसि नरहुगम्य आष्टी करोषि सहसा युगपज गन्ति नाभ्यो धरोधर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाही महिमा से मुनिंद्र लोके ओम ह्रीं वरं नमो अष्टांग निमित्त कुशलाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ओम नमो नमोरटे मटे शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ा जठर पीड़ा भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो अधिशत्रुपराजयम कुरु कुरु स्वाहा। अब देखें कि आपका मणिपुर चक्र पूरी तरह से हील हो चुका है, उससे रिलेटेड सारे ऑर्गन्स भी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। और अब अपना ध्यान अपने लक्ष्य स्थल पर स्थित अपने अनाहत चक्र पर लेकर जाए। अनाहत चक्र 12 पेटल्स का बना हुआ अनाहत चक्र ग्रीन कलर का होता है, और वायु तत्व का बना हुआ अनाहत चक्र। महसूस करें कि आप अनाहत चक्र पर जैसे ही ध्यान केंद्रित करते हैं, एक ठंडी पवन का झोंका आपके चारों तरफ के वातावरण में आपको महसूस होने लगता है। महसूस हो रहा है, उस वायु के प्रभाव को आप महसूस कर,
और देखिए कि ब्रह्मांड से एक ग्रीन कलर की लाइट आपके अनाहत चक्र पर आकर इंडिकेट कर रही है और आपका अनाहत चक्र वाइब्रेट करने लगा है। उसकी वाइब्रेशन को महसूस करें। अनाहत चक्री वाइब्रेशन को आप सभी महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें। और अब अपना ध्यान अनाहत चक्र के सेंट्रल में स्थित उसके बीजाक्षर पर लेकर जाए। यम 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 देखिए यम की जैसे ही प्रतिध्वनि खिली, वैसे ही आपके अनाहत चक्र पर स्थित जितने भी ऑर्गन्स थे, चाहे वह रेस्पिरेटरी सिस्टम था, सर्कुलेटरी सिस्टम था, हार्ट, लंग्स, थाइमस ग्लैंड, वह सब सारे के सारे एक्टिवेट होकर हील हो चुके हैं। ऑक्सीजन लेवल भी आपका बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। इम्यून डिसऑर्डर था अगर किसी को, तो इम्यून पावर्टी बहुत तेजी से बहुत स्ट्रांग हो गई है इम्यून पावर। और हमारे मन को कभी कभी किसी की बातों का बुरा लग जाता है और हम उनके प्रति अपने मन में द्वेष के भाव रख लेते हैं, तो हम उन सभी को क्षमा प्रदान कर दें, क्षमा का धारण कर लें और जो जैसा है हम उसको वैसा ही अगर स्वीकार कर लें, तो हमें किसी के प्रति हमारे मन में कोई भी दुर्भावना आ ही नहीं सकती। और अपने मन में सभी के प्रति हम प्रेम और करुणा के भाव रख लें, तो प्रेम और करुणा के भाव जैसे ही हमारा अनाहत चक्र एक्टिवेट होता है, हम वैसे ही हमारे मन में प्रेम और करुणा के भाव जागृत हो जाते हैं। चल चावर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुकलिधोत कांतम् उच्च शशांक सुचि निर्जर वारिधारा मोच्चे स्थितं सुरगिरेरिव शांत कुंभम्। ओम ह्रीं नमो घोर गुणाणम् ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो अट्टे मट्टे शूद्र विघट्टे शूद्रान् स्तम्भे स्तम्भे रक्षां कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं पारशनाथाय ह्रीं धरणेन पद्मावती सहिताय नमः स्वाहा। अब आप देखें कि आपका अनाहत चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, इसके पूरे ऑर्गन्स भी हील हो चुके हैं। और अब आप अपना ध्यान अपने कंठ पर स्थित 16 पेटल्स का बना नीले कलर का आकाश तत्व का विशुद्धि चक्र पर लेकर जाएं अपने ध्यान को। विशुद्धि चक्र, और महसूस करें कि ब्रह्मांड से एक नीले कलर की लाइट आ रही है, वह आपके विशुद्धि चक्र पर आकर इंडिकेट कर रही है और आपका विशुद्धि चक्र बहुत तेजी से वाइब्रेट हो रहा है। उस वाइब्रेशन को आप महसूस करें, उस वाइब्रेशन को आप महसूस करें, महसूस करें। और अब अपना ध्यान अनाहत विशुद्धि चक्र के केंद्र में स्थित उसके बीजाक्षर पर लेकर जाएं। हम
हम हम जैसे ही हम का प्रतिध्वनि हुई, वैसे ही विशुद्धि चक्र से रिलेटेड हमारे सारे ऑर्गन्स, चाहे वे थायराइड ग्लैंड थी, फुट पाइप था, विंड पाइप था, थॉरेक्स था, वोकल कॉर्ड था, लिम्फ नोड थे, नेक, माउथ, टॉन्सिल्स, इसोफेगस, सभी ऑर्गन्स हमारे एक्टिवेट हो चुके हैं, हील हो चुके हैं। महसूस करें कि आपके पूरे ऑर्गन्स हील हो चुके हैं। और जैसे ही हमारा विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता है, हमारे मन में एक शुद्धता, एक विशुद्धता जागृत होने लगती है। हम विशुद्धता की ओर अग्रसर होने लगते हैं। एक सत्य के मार्ग पर हम अपने आप को पाते हैं और अपनी भावनाओं को हम बहुत ही साफ क्लियरिटी के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। वातुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांता कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोदत न कृचक्रम को वा तरितु ममलं मुनिधे भुजाभ्याम् ओम ह्रीं हरं नमो सवोस हि जिनाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा देवताभ्यो नमः स्वाहा। देखिए कि आपका पूरा विशुद्धि चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, हील हो चुका है और आपके उससे रिलेटेड आपके सारे ऑर्गन्स भी हील हो चुके हैं, हील हो चुके हैं, हील हो चुके हैं। और अब अपना ध्यान अपनी दोनों भुवों के बीच, जहां पर माताएं बिंदी लगाती हैं और हमारे भाई लोग तिलक लगाते हैं, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। ये हमारे गहरे नीले इंडिगो कलर का 2 पेटल्स का बना गुरु तत्व से ओतप्रोत हमारा आज्ञा चक्र। अब आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को ले जाएं और देखें कि एक ब्लू गहरे नीले कलर की लाइट आपके ब्रह्मांड से आते हुए आपके आज्ञा चक्र पर आके इंडिकेट कर रही है और आपके आज्ञा चक्र को बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रही है। उस वाइब्रेशन को महसूस करें जो आपके आज्ञा चक्र पर हो रहा है, उस वाइब्रेशन को महसूस करें। और आप अपना ध्यान उसके केंद्र में स्थित उसके बीजाक्षर पर लेकर देखिए कि जैसे ही बीजाक्षर का स्मरण किया, आज्ञा चक्र से रिलेटेड आपके ऑर्गन्स, चाहे पीनियल ग्लैंड था, नर्वस सिस्टम था, आईज, नोज, बेस ऑफ स्कल, सेरेब्रल ब्रेन, ये सभी एक्टिवेट हो गए, एक्टिवेट हो चुके हैं। महसूस करें कि आपके सभी ऑर्गन भी हील हो चुके हैं, हील हो चुके हैं, हील हो चुके हैं। और आपने सभी ने अपने आप को गुरु के चरणों में जब हम समर्पित कर देते अपने आप को, तो प्रभु गुरु हमको अपना आशीष प्रदान करते हैं और उस आशीष का फल ये मिलता है कि हमें सन्मार्ग दिखाई देने लगता है।
और सन्मार्ग पर हम चलने लगते हैं, वही हमारे गुरु का दिखाया हुआ मार्ग होता है। अल्पाए श्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखिरीकुरुते बलान्मय यत्कोकिलाकिलमधो मधुरं विरोति तच्चामृतचारु कलिकानिकरेकहेतु ॐ ह्रीं कोटबुद्धिणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं शां ह्रीं श्रूं शा हम सं था 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 ठहा ठा ठा। सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। अब देखें कि आपका आज्ञा चक्र पूरी तरह से हील हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। उस एक्टिवेशन को महसूस कर रहे हैं आप, और वह आपके सारे ऑर्गन्स भी पूरी तरह से हील हो चुके हैं, हील हो चुके हैं, हील हो चुके हैं। अब अपना ध्यान अपने सिर पर स्थित, जहां पर चोटी बांधते हैं वहां पर स्थित अपने बैगनी रंग का 1000 पेटल्स का बना हुआ सहस्त्रार चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। देखें कि ब्रह्मांड से एक बैगनी कलर की लाइट आपके सहस्त्रार चक्र पर आकर इंडिकेट कर रही है। मैं सहस्त्रार चक्र को बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रही है। देखें कि सहस्त्रार चक्र पर स्थित आपके सारे ऑर्गन्स भी एक्टिवेट होने लगे हैं। अब अपना ध्यान उसके केंद्र में स्थित उसके बीजाक्षर पर लेकर जाए। ओम देखिए कि जैसे ही हमने ओम की प्रतिध्वनि की, हमारे सहस्त्रार चक्र पर स्थित हमारे ऑर्गन्स, ब्रेन से संबंधित जो ऑर्गन्स थे वह सब, और जो रोग थे हमारे मस्तिष्क संबंधित, ह्यूमन पावर थी, डिप्रेशन था, नेगेटिव थॉट्स थे, पैरालिसिस और कंफ्यूजन हो जाता है अगर किसी को, वह सारी चीजें भी एकदम पूरी तरह से ठीक हो गई। और हमारा एक्टिवेशन होता चला जा रहा है, हमारा सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होता जा रहा है, और अब हमें बहुत परम शांति प्राप्त हो रही है। अनंत अनंत शांति को हम महसूस कर रहे हैं और अपने अंदर उस शांति को धारण करते चले जा रहे हैं। अपने आप को हम विशुद्ध पवित्र आत्मा के रूप में देख रहे हैं और पा रहे हैं कि हम सभी मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त होते चले जा रहे हैं। हमारे अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वह सब एक काले धुएं के रूप में बाहर निकल चुकी है, और मैं अपने आप को, हम सब बहुत खुशहाल फील कर रहे हैं, और हमारी जितनी भी मनोकामनाएं थी वह सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं, पूर्ण हो चुकी हैं, पूर्ण। स्तोत्रम सजम तब जिनेन्द्र गुणे निबध्याय भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पम
धत्ते जनो ये कंठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी ॐ ह्रीं ह्रौं सावसावणम् ॐ ह्रीं ह्रौं नमो भगवते मैति महावीरवटमा बुद्धिरिषिणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं अस्याऊसा ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ॐ नमो मम विचारिणे अष्टादश शीलंग धर्म स्वाहा। आप सब महसूस करें कि आप सभी ने जो प्रभु की भक्ति की बहुत ही कृतज्ञ भाव के साथ और प्रभु के जो चरणों से एक दिव्य प्रकाश निकला, उस दिव्य प्रकाश की ऊर्जा से आप सभी ऊर्जान्वित। और हमने अपने लिए या अपने इष्ट मित्र परिजनों के लिए इस स्तुति को सुना, तो प्रभु के जो दिव्य प्रकाश की ऊर्जा से हम एनर्जेटिक हुए, ऊर्जा प्राप्त हुई, और उस ऊर्जा से, उस पॉजिटिव एनर्जी से हमारे जितने भी पाप कर्म थे वे सब हमारे पाप कर्म हमसे दूर जा चुके हैं और पुण्य कर्म हमारे अंदर संचित होने लगे। इस ऊर्जा के प्रभाव से हमारा ऑरा भी एक्सपैंड होता चला जा रहा है, एक्सपैंड होता चला जा रहा है। हमारे सातों चक्र लाइन में आ चुके हैं और हमारी पूरी बॉडी हील हो चुकी है, हील हो चुकी है, हील हो चुकी है। और हमारे इस ऑरा के प्रभाव में जो भी आएगा वह भी हील हो जाएगा, हील हो जाएगा, हील। हम जो जहां स्थित है वो अपना जीवन को बहुत अच्छे से आनंद पूर्वक व्यतीत कर रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है, खुश है, प्रसन्न है और सभी सम्यक भाव के साथ मोक्ष मार्ग के पथ पर अग्रसर होते चले जा रहे हैं। और जो हमने श्लोक मंत्र और इन रिद्धियों का हमने स्मरण किया, उन सभी ने हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे हृदय पर और उस स्थान पर जाकर स्थान ग्रहण कर लिया जिस स्थान पर हम उस ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता थी। हम सब आदिनाथ प्रभु के बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें ये मंगलकारी दिन दिखाया। हम आचार्य मानतुंगाचार्य जी के भी बहुत आभारी हैं और उन्हें वंदन और नमन करते हैं जिनके द्वारा रचित भक्तांबर महापाठ को पठन करके हम सभी ऊर्जान्वित होते हैं। हम अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य अलौकिक ऊर्जाओं और रेकी शक्तियों के भी बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें ऊर्जा संचरित की और ये ऊर्जा का संचार हमने आप सभी तक किया। हम अपने शरीर का कोटि कोटि आभार मानते हैं जो बिना रुके बिना थके हमें हर पल हमारा साथ देता है। हम अपने इष्ट मित्र प्रियजनों का आभार मानते हैं जो हर पल हर क्षण हमारा साथ देते हैं। हम अपने चारों तरफ के सराउंडिंग वातावरण का भी धन्यवाद करते हैं। पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व सभी का धन्यवाद करते हैं जो हमें हर क्षण हमें उस ऊर्जा से ऊर्जान्वित करते रहते हैं। हम सभी पर आदिनाथ प्रभु का आशीर्वाद सदैव बना रहे और हमारे जीवन के सारे कार्य बहुत अच्छे से होते रहें, ऐसी कामना करते हैं। हम सभी पर प्रभु का सुरक्षा कवच बन चुका है और हम सभी सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और उनका स्पर्श अपने मस्तक पर अपनी आंखों पर, अपने शरीर के उस स्थान पर करेंगे जिस स्थान पर आपको उस ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता है।
और एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे और बोलेंगे जोरदार जयकारा के साथ, बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय, भक्तांबर महास्त्रोत की जय, आचार्य मान तुंगाचार्य जी की जय। सभी को जय जी ने। एकता जी बहुत ही सुंदर हीलिंग। सुंदर, बहुत सुंदर ध्यान। एकता जी ने भी 1 से 48 श्लोक की क्लास लेनी चाहिए, 1 से 48 श्लोक की। जी दीदी। एक नया सीरीज चालू करके तो अच्छा रहेगा। जी दीदी। दीदी मैं मंदिर जी यहाँ में ही ना? पाठशाला में करवा रही हूँ, यहाँ पर दमोह में पाठशाला में